पवित्र प्रभाकर भारत के एक छोटे से गांव में चाचा भीम और चाची माया के साथ रहता था। कुछ साल पहले उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, इसलिए वह अपने चाचा चाची के साथ रहता था। इसी बीच स्कूल में स्कॉलरशिप लगने के बाद उसकी पढ़ाई की फीस आधे पैसों में हो गई थी, इसीलिए वह अपने चाचा चाची के साथ मुंबई आ गया। क्योंकि वह एक छोटे से गांव से था, तभी उसका बोलचाल और पहनावा मुंबई के लोगों से काफ़ी अलग था और इसीलिए दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। पर वह ये स्कूल छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बाकी बची फीस उसके चाचा पे करते हैं, जो कि बड़ी मेहनत करके पैसे कमा रहे थे। उसके स्कूल में ना के बराबर दोस्त थे और एक ही दोस्त बन पाई थी, जो कि थी मीरा जैन। और यही मुंबई का एक माना जाना क्रिमिनल था नलिन ओबरॉय, जो कि एक तावीज़ के खोज में था। ये एक ऐसी तावीज़ थी जिससे उसे कई तरह की पावरफुल पावर्स मिल सकती थी। उसे पता था कि तावीज़ एक पड़ोस के गांव में है और ये गांव कोई और नहीं बल्कि पवित्र का गांव था। फिर क्या था, एक टिपिकल इंडियन विलन की तरह नलिन ओबरॉय ने गांव में तोड़फोड़ मचा दी और आग लगाकर गांव को जला दिया और तावीज़ को किसी तरह हासिल भी कर लिया। एक प्राचीन स्थान करके उस तावीज़ में कैद राक्षस को बाहर निकाल लिया और इस इविल ने नलिन के शरीर को अपने वश में कर लिया और नलिन एक हरे भरे भयंकर राक्षस में बदल गया। वह राक्षस बताता है कि हजारों साल पहले उसकी प्रजाति पृथ्वी पर राज करती थी। वह यहाँ तबाही मचाते थे और हर बुरे काम करते थे। फिर कुछ देवता आए और पूरी प्रजाति को हरा दिया और कहीं दूर कैद कर दिया और बस कुछ राक्षस ही अर्थ पर छुप के ऐसे ही किनारे कहीं तावीज़ों में रह गए और नलिन ने ऐसे ही प्राचीन अनुष्ठान को करके उस राक्षस को बाहर निकाल दिया था। उधर दूसरी तरफ जब हम पवित्र की स्टोरी पर नज़र डालते हैं तो वह स्कूल के बच्चों से तंग आकर भाग रहा होता है। तभी एक साधु उसे रोक लेते हैं और वह पवित्र को बताते हैं कि हर युग में राक्षसों का देवों से युद्ध होता रहता है, पर इस युग में कोई देव पृथ्वी पर आना नहीं चाहता, इसलिए उसे चुना गया है इन राक्षसों से सामना करने के लिए और उन्हें रोकने के लिए। इसके बाद साधु पवित्र को मकड़ी यानी कि स्पाइडर की शक्तियाँ देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। पवित्र भी स्पाइडर की शक्तियाँ मिलते ही बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो खुद को एक नए सूट में गेट ऑफ इंडिया पर पाता है। उसे एहसास हुआ कि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं और उसे अपने अंदर एक शक्ति महसूस हुई और धीरे धीरे उसे पता चला कि वह मकड़ी की तरह चल सकता है, स्विंग कर सकता है और जाला फेंक सकता है। अपनी शक्तियों को चेक करने के लिए वह ऐसे ही स्विंग करने लगता है और जाला फेंकने लगता है। इसी वक्त उसे वहीं पास में एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पे कुछ लोग हमला कर रहे थे। पवित्र ने सोचा कि यह काम उसका नहीं है और वहां से वो आगे बढ़ जाता है। तब तक उसे अपने चाचा भीम की आवाज़ सुनाई दी और जब तक पवित्र वहां पहुंचता उसने देखा कि चाचा भीम को उन लोगों ने चाकू मार दिया है, क्योंकि चाचा भीम उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे और इस तरह चाचा भीम की पवित्र की आंखों के सामने मौत हो जाती है और पवित्र को एहसास होता है कि द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि महान शक्तियाँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती हैं। और इस एहसास के साथ पवित्र प्रभाकर बन जाता है स्पाइडरमैन और इंडिया को मिल जाता है अपना देसी स्पाइडरमैन। उधर दूसरी तरफ उस राक्षस ने नलिन को बताया कि देवों ने राक्षसों को रोकने के लिए पवित्र प्रभाकर नाम के लड़के को चुना है। जब तक वो लड़का अपनी शक्तियों को जान पाए हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। फिर नलिन अपनी जगह पर अपने डॉक्टर दोस्त को राक्षस की शक्तियाँ देकर पवित्र को मारने भेजता है। नलिन का डॉक्टर दोस्त अब डॉक्टर ऑक्टोपस बन चुका है। बहुत देर की फाइट के बाद अपना देसी स्पाइडरमैन डॉक्टर को रोक देता है और डॉक्टर बताता है कि इसके पीछे नलिन ओबरॉय है और वो ऐसा खुद नहीं करना चाहता था और जब तक कि वो पवित्र को नलिन के यहाँ नहीं पहुँचाएगा तब तक वह ऐसे ही 8 हाथों के साथ रहेगा। यहाँ से पता चलता है कि डॉक्टर भी ये काम मजबूरी में कर रहा था। डॉक्टर की हार के बाद नलिन अगले दिन ही राक्षस की बातों में आकर पवित्र की चाची माया और उसकी दोस्त मीरा को उठा लेता है और उन दोनों को बचाने के लिए अपना देसी स्पाइडरमैन अपनी देसी स्पाइडर कॉस्ट्यूम में नलिन के पीछे पहुंच जाता है, जहां उसका सामना होता है उस राक्षस से, जो कि और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। राक्षस एक हाथ में चाची माया और दूसरे हाथ में मीरा को पकड़े होता है। वो उन दोनों को नीचे फेंक देता है और हंसते हुए पवित्र से कहता है कि अब तुम किसको बचाओगे। पवित्र पहले अपनी चाची को बचाता है और फिर मीरा को बचाने के लिए जाल फेंकता है, पर मीरा उसके जाल से छूट जाती है।
और यही एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की, जो कि अब बदल चुका है और पवित्र के साइड है और वह जल्दी से गिरती हुई मीरा को बचा लेता है। ये देखकर राक्षस यानी कि नलिन गुस्से में आ जाता है और वह डॉक्टर ऑक्टोपस को वहीं मार देता है। राक्षस इसके बाद बताता है कि देवों ने हजारों साल पहले उसके जैसे कई राक्षसों को पृथ्वी से दूर कहीं कैद कर दिया था और उनको वापस लाने के लिए उसे एक द्वार खोलना पड़ेगा, जो कि सिर्फ देवों की शक्तियों से खुल सकता है। और इस युग में उन देवों की शक्तियों का थोड़ा अंश पवित्र प्रभाकर में है, तो इसलिए वह पवित्र को बहकाकर अपनी तरफ करने लगता है और उसको लालच देने लगता है कि अगर पवित्र उसके साइड आ जाएगा तो वह उसके मरे हुए माता पिता और चाचा भीम को जिंदा कर देगा। राक्षस पवित्र के मन में नफरत भरने लगता है और बताता है कि कैसे नलिन ने उसके पूरे गांव को जला दिया और कैसे स्कूल में बच्चे उसे बुली करते हैं। ये सब सुन के पवित्र के दिमाग में सब बुरे ख्याल भरने लगते हैं और उसका स्पाइडर सूट वेनम की सूट की तरह काला पड़ने लगता है। और फिर अचानक से इसी बीच पवित्र के दिमाग में चाचा भीम की एक बात आती है कि द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि महान शक्तियां बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती हैं। और यहीं पर एक जोरदार सा धमाका होता है और वो इविल तावीज टूट जाता है और नलिन वापस इंसानी रूप में आ जाता है और राक्षस वहीं पे भस्म हो जाता है और सच्चाई फिर से बुराई पर जीत पा लेती है। और पवित्र प्रभाकर यानी कि अपना देसी स्पाइडरमैन अपनी नॉर्मल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ को बैलेंस करने लगता है और एक रात वो अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहा होता है और दूसरी ही रात क्राइम को रोक रहा होता है और इंसानियत को बचा रहा होता है। तो हाँ दोस्तों, आपको स्पाइडरमैन की ये कहानी का हिंदी एडेप्शन कैसा लगा और कैसा लगा पवित्र प्रभाकर का देसी स्पाइडरमैन, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर इंडियन सुपर हीरो पर और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।